हे वीवियंस, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में आपके क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की फर्स्ट क्लास होने वाली है। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो गाइज, आज का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम मिलती है। मैं ये चैप्टर 2 लेवल पे बनाऊंगा। एक बनाता हूँ प्योरली एनसीईआरटी लेवल पे, क्योंकि देखो पढ़ने को बहुत कुछ है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे 2 काम करने वाला हूँ। चैप्टर सेकंड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पूरी 11-12 की बात कर रहा हूँ। 11-12 के मैं 2 स्तर पे बनाऊंगा वीडियो। एक पैरा लेवल होगा प्योर एनसीईआरटी लेवल, जिसमें मैं एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा। जो एनसीईआरटी में लिखा है सिर्फ वो पढ़ाऊंगा, उसमें एक भी चीज़ में एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा। और एक लेवल होगा जिसमें हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। जो आप पढ़ते हो, आकाश पे पढ़ते हो, आकाश या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में जब पढ़ते हो, तो वहाँ जो पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा हम वो भी करेंगे, बट वो अलग वीडियो में होगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अगर हम एक ही वीडियो में, मान लीजिए हमने एक ही वीडियो बनाई और उसी में हमने एक्स्ट्रा उसी में एनसीईआरटी करा दी, तो बच्चे को नहीं मालूम कि उसे कौन सा कंटेंट याद करना चाहिए, कौन सा नहीं कर। देखिए, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता बायो लेके, इसलिए अपनी फिलॉसफी ये है कि जिसको एनसीईआरटी पढ़ने वो एनसीईआरटी वाला पढ़े, जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना एक्स्ट्रा वाला पढ़े। सो इसीलिए जितने भी चैप्टर्स हम बना रहे हैं, इनकी वीडियो दोबारा भी आएंगे, लेकिन वो वीडियो नेक्स्ट लेवल होंगे। ओके, शुरू करते हैं। बहुत बकवास कर ली मैंने। तो भाई, चैप्टर 2 का जो नाम है दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन माने हम यहाँ पे चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, अगर बोलूँ सबसे पहला क्लासिफिकेशन जिसने करा तो नाम था एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट थे। सबसे पहले इन्होंने लिविंग बीइंग को क्लासीफाई करने की जहमत उठाई। और इन्होंने क्या करा? इन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। तो इन्होंने हाइट के आधार पे प्लांट को 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। कौन कौन से ग्रुप में? आप जानते हो, एक होते हैं हर्ब्स, एक होते हैं श्रब्स, एक होते हैं ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप में क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। सो यहाँ पर इन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया और एनिमल्स को 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। एक एनिमल्स जिनके पास आरबीसी थी उन्हें अलग ग्रुप, एक जिनके पास आरबीसी नहीं थी उन्हें दिया गया अलग ग्रुप। सो यहाँ पर एरिस्टोटल पहले से साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने लिविंग बीइंग क्लासीफाई करा इन डिफरेंट ग्रुप। इन्होंने प्लांट को करा 3 ग्रुप में अंदर, हर्ब, शॉप्स एंड ट्रीज, एंड एनिमल्स को 2 ग्रुप के अंदर, एक एनिमल्स हैविंग आरबीसी एंड एक एनिमल्स लैकिंग आरबीसी। तो ये इन्होंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन करी, जो कि एक तरह से प्रॉपर साइंटिफिकली नहीं था। देखा जाए, हाइट पे क्लासीफाई करना, ब्लड के कलर के पे, क्योंकि बेसिकली आरबीसी से हम ब्लड कलर का डिसाइड करा करते हैं। आरबीसी है तो रेड कलर नहीं है, तो इन लोगों ने सिंपली ब्लड के कलर से ये चीज़ डिटरमाइन करी थी। तो हम कह सकते हैं किसी का ब्लड कलर से, किसी की हाइट से क्लासीफाई करना, दिस इज नॉट अ साइंटिफिकली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो हमें चाहिए था कोई ऐसा क्लासिफिकेशन जो कि साइंटिफिकली बेसिस हो। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये कुछ खास हमारे साइंटिफिकली के आधार पे नहीं चल रहा था, इसीलिए इसके बाद हमारे स्टडी में एक नया सिस्टम आया जिसको हमने नाम दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड दिस सिस्टम वाज गिवन बाय वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट नोन एज लीनियस। ये आपने सुना है, लीनियस ने दिया था ये सिस्टम। इसमें क्या कहा था? लीनियस ने बोला था कि भाई साहब, जितने भी प्राणी इस धरती पे हैं, हमारे जितने भी लिविंग बीइंग इस धरती पे हैं, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक ग्रुप को बोलते हैं प्लांटेई, एक को बोलते हैं एनिमेलिया। प्लांटेई और एनिमेलिया। और यहाँ पर प्लांटे और एनिमेलिया को किस आधार पे करा गया भाई, ये भी ज़रूरी है, किस आधार पे प्लांटे और एनिमेलिया को अलग करा गया। तो यहाँ पर आंसर है सेल वॉल। इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल के बेस पे, भैया जिसके पास सेल वॉल थी उसे डाला प्लांट में, और जिसके पास नहीं थी उसे कहाँ फेंक दिया?
एनिमेलिया के अंदर, ठीक है, फेंका नहीं मतलब रख दिया। अब प्लांटे के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आए थे जिनके पास सेल वॉल होती है, तो देखो प्लांटे में जब हमने सेल वॉल के, जब इन भाई साहब ने जब सेल वॉल के आधार पर डिवाइड करा, तो प्लांट में पता किसे किसे रख दिया, प्लांट में भाई साहब ने रख दिया बैक्टीरिया को, इतने से मन नहीं भरा तो भाई साहब ने रख दिया फंगस को। क्यों? इंटरव्यू थे सेल वॉल। अच्छा, उसके बाद जो बाकी प्लांट आते हैं वो तो आएंगे तुम्हारे एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडो, वो तो सारे आएंगे, वो तो खैर प्लांट है, ठीक है ना। एनिमेलिया में किस में रख दिया, किसने रख दिया, इन भाई साहब ने अमीबा को पटक दिया एनिमेलिया में, ठीक है। और बाकी जो एनिमल्स हम लोग पढ़ते हैं वो तो एज यूजुअल आने ही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो इस लीनियज सिस्टम में बहुत सारी खामियां निकल कर सामने आई, बहुत सारे यहाँ पर ड्रॉबैक्स निकल कर सामने आए। क्या निकल कर आए कि भाई साहब ने बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्लांटे जो कि यूकैरियोट्स होते हैं बेसिकली, या यूकैरिया छोड़ो आप, इतना नहीं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स एंड ये यूकैरियोट्स और प्लांट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स। माने इन भाई साहब ने क्या करा, अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर पॉइंट नंबर 1 क्या करा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को दोनों को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। एंड देन सेकंड पॉइंट, बैक्टीरिया होता सिंगल सेल का, फंगस होता मल्टी सेलुलर, प्लांट होता मल्टी सेलुलर। माने इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक ही ग्रुप में रख दिया, जो कि फिर से हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एंड थर्ड पॉइंट वाज कि ये जो हेटेरोट्रॉफ है, ये भी हेटेरो, अभी के लिए हेटेरो लेके चलते हैं, ठीक है, वैसे कुछ ऑटो भी होते हैं, और प्लांट क्या होते हैं, ऑटो। माने ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को एक ग्रुप में रख दिया। अब भाई ये तो गलत बात हुई ना, आपको हेटेरो को रखना चाहिए अलग ग्रुप में, ऑटो को रखना चाहिए अलग ग्रुप में। सो ये तीन ऐसी कुछ कह सकते हो प्रॉब्लम थी इस 2 किंगडम वाले सिस्टम के अंदर, जिस वजह से इस सिस्टम को बाद में लात मार दिया गया। लात मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं करा गया, और इसके बाद फिर एक नया सिस्टम जो है बनकर आया, और वो कौन सा आया, तो 2 के बाद गिनती में कौन सी आती है, 3। सो जो नेक्स्ट सिस्टम आया वो था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन सा आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। समझ आ रहा है, ठीक है, ये KCS क्या है। एंड दिस 3 सिस्टम जो कि हम बात करें यहाँ पर, दिस सिस्टम इज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल्स, एक साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट हैकल। तो उन्होंने ये 3 किंगडम वाला सिस्टम दिया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा जी देखो हमारे पास 2 किंगडम तो पहले से हैं ही, प्लांटे और एनिमेलिया। इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करा, और जब बुद्धि का प्रयोग करा तब इन्होंने क्या कहा एक काम और करते हैं, इन्होंने एक सेपरेट किंगडम बनाया, उसको नाम दिया गया प्रोटिस्टा। सो यहाँ पे तीसरा किंगडम कौन सा बना, प्रोटिस्टा। सो यहाँ पर इन्होंने लिविंग बीइंग को क्लासिफाई करा 1, 2 और 3, क्योंकि 3 किंगडम में करा इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, एंड देन अर्नेस्ट हैकल के बाद जो आया था वो आया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। और क्योंकि 3 भी नहीं चला कुछ खास, क्यों नहीं चला, चलो ठीक है, आपने यूनि मल्टी का तो ठीक कर दिया, आपने क्या प्रोकैरियोट को ठीक करा, क्या आपने हेटेरोटो को सॉल्व करा ना। तो यहाँ पर फिर आया 4 किंगडम, एंड दिस वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नोन एज कॉपलैंड। कॉपलैंड ने क्या करा कि भाई आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। इन्होंने एक नया किंगडम बनाया ओनली फॉर दी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास 3 तो थे ही पहले से, कौन कौन से, प्लांट का था, एनिमल का था, प्रोटिस्टा तो आ ही गया था। जो चौथा यहाँ पर इन्होंने ऐड करा वो चौथा था कौन सा, मोनेरा। इसमें किन्हें रखा गया, सारे प्रोकैरियोट्स को। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 प्रॉब्लम सॉल्व शुरू की, लेकिन तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व अभी तक नहीं हुई है, मतलब ठीक हो गई लेकिन अभी कंप्लीटली नहीं हुई है। तो 4 किंगडम के बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसने हिस्ट्री में तहलका मचाया बढ़िया वाला। तो ये सिस्टम था जो अब तक सबसे ज़्यादा चला है। आपकी एनसीईआरटी कौन सा देती है, आपकी एनसीईआरटी यहाँ से लेके यहाँ जंप मारती है। देखो मैंने भी कहा कि मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं करूँगा, लेकिन मैंने 2 चीज़ एक्स्ट्रा कराई क्योंकि इनकी नीड थी यहाँ पर। अगर इनको मैं नहीं कराता शायद कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर ना होता। सो मैंने बस ये बताना चाहा कि कहानी चालू हुई थी 2 से करते करते 3 से फिर 4 पे पहुँची, फिर 5 पे पहुँची। और जो ये वाला सिस्टम था, दिस सिस्टम वॉज गिवन बाय
scientist known as R.H. Whittaker. In 1969 में इन्होंने ये सिस्टम प्रपोज करा था। इन्होंने कहा था कि धरती पर जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको हम 5 अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। उन ग्रुप के नाम कौन कौन से हैं, उन ग्रुप के नाम ज़रा मैं सुंदर तरीके से लिखना चाहूँगा। एक हो गया मोनेरा, एक हो गया प्रोटिस्टा। इन भाई साहब ने जो 5वां किंगडम ऐड करा था वो भी याद कर लो, वो था फंगस, माने फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। मतलब इन्होंने 5 ग्रुप बनाए थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पर ये सीक्वेंस भूलना मत, सीक्वेंस बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, तो आगे देखें, इसको रब करते हैं फिर आगे देखते हैं। अच्छा, सवाल ये आता है कि हम जानते हैं जब भी क्लासिफिकेशन होती है तो पर्टिकुलर किसी न किसी बेसिस पे होती है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस बेस पे होती है, ये भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिक बताऊंगा, जुगाड़ जिसे अपन बोलते हैं, देसी जुगाड़। इस चैनल पे आपको जानते हो सारे उल्टे सीधे जुगाड़ आपको इस चैनल पे मिलेंगे, याद रखना। जुगाड़ सुनना क्या है, एक है पप्पू, और पप्पू सीटी मारता है किसी को, और जिसको सीटी मारता है वो लड़की का नाम है चमेली। अब चमेली को ये सीटी मारता है तो चमेली क्या बोलती है, चमेली बोलती है सीटी मत मार पप्पू वरना मम्मी से कह दूंगी। चमेली क्या कहती है, देखो पप्पू जो है 1 नंबर का छिछोरा इंसान है, लड़की देखी ने सीटी मार दी। अब चमेली को सीटी मार दी तो चमेली को यहाँ पे गुस्सा आ रहा है, तो चमेली बोल रही है कि अगर सीटी मारेगा मैं अपनी मम्मी से बोलूँगी, फिर मम्मी तेरी हाथ पैर तोड़ेंगी। सो यहाँ पर ये जो है, अब इसको कैसे बनाएंगे, चमेली बोलती है सीटी मत मार पप्पू वरना मैं मम्मी को बोल दूंगी। तो चमेली कहती है सीटी मत मार पप्पू वरना मम्मी को बोल दूंगी। बस मम्मी तक मत नहीं जाना, ये तक बात रखनी है। अब ये CTMRP बन गया। अब CTMRP मतलब क्या है, पहला हो गया सेल स्ट्रक्चर, ये पहला बेस, ये हो गया थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हो गया रिप्रोडक्शन, और ये हो गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 वो मेन बेस है जिसके आधार पर R.H. Whittaker ने 5 ग्रुप बनाए। कौन कौन से, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एंड देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो भैया ये 5 सपने में मत भूलना। ये आज से 4 या 5 साल पहले शायद होगा, देख लेना एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसी के ऊपर आया था कि R.H. Whittaker ने इनमें से कौन सा पॉइंट कंसिडर नहीं करा था ड्यूरिंग हिज क्लासिफिकेशन। तो अगर तुम्हें याद है तो वहाँ पे, अब वहाँ पे पता है वहाँ पे क्या खेल गए थे, उन लोगों ने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिख दिया था। बच्चे ने कहा नहीं ये तो था एग्जाम में, ये मतलब ये तो बुक में लिखा था। अरे गधो, हाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा था, यहाँ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सो बात सारी है, थोड़ा सा ना आपको मतलब थोड़ा सतर्क होना पड़ता है। वो बहुत खेलने वाले बैठे हुए हैं जो नीट में बैठे हुए हैं। सो इसलिए ना यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, नॉट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 बेसिस याद हो गए होंगे। ठीक है, अच्छा अब इनको समझाता हूँ मैं कैसे। ये क्या क्या चीज़ है, सेल स्ट्रक्चर मतलब ये है कि भैया सेल किससे बना है, प्रोकैरियोट से या यूकैरियोट से। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी यूनिसेलुलर है कि मल्टी है, मल्टी है तो टिश्यू है कि ऑर्गन है, इस तरह से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो है कि हेट्रो है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखो मैंने शायद पहले बताया आपको, कहीं भी आज अगर वर्ड आ जाए फाइलोजेनी तो इसका सीधा लिंक आपके एवोल्यूशन से आता है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप माने किसी भी 2 प्राणी में एवोल्यूशन के आधार पे एक रिश्ता निकालना, किसी भी 2 प्राणी में एवोल्यूशन के आधार पे एक लिंक क्रिएट करना, दैट इज नोन एज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 वो बेसिस है जिसके आधार पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बनी थे। देखो मैं नहीं कह रहा सिर्फ 5 पॉइंट ही थे, और भी पॉइंट थे लेकिन ये 5 सबसे मेन है। क्लियर। अच्छा तुम लोगों को मैंने जुगाड़ बताया नहीं, वो कैसे याद करना है, वो जो किंगडम वाला सिस्टम था। 2 किंगडम किसने दिया, 3 किसने दिया, 4 किसने दिया,
5 किसने दिया, ठीक है। वैसे बता दूं आपको, मैं इसके साथ 6 भी आया था, 6 भी आया था, तो मैं चलो लिखता हूँ 6 भी लिख देता हूँ, 6 गिवन बाय कार्ल वॉस है, लेकिन फिर भी याद कर लो। तो याद कैसे करना है, सो यहाँ एक ट्रिक है, याद रखना ट्रिक, ये आपको याद दिलाएगा कौन कौन से किंगडम किसने दिए थे, ठीक है। एक 6 किंगडम भी था, 6 किंगडम में क्या था, जिसमें चल के आगे मनोरा को 2 में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कभी फ्यूचर में। दिस इज गिवन बाय साइंटिस्ट कार्ल वॉस, ठीक है। तो देखते हैं कैसे याद करें इन सबको। सो मान लो तुम और तुम्हारा सिबलिंग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और भयंकर लड़ाई चल रही है, देर रात गुस्से चल रहे हैं। इतने में तुम्हारी मम्मी की एंट्री होने ही वाली है, और तुम्हारी मम्मी जब भी आती है चप्पल लेके आती है तुम्हें कूटने के लिए। तो तुम्हारा छोटा भाई बहन क्या बोलता है कि लात हाथ छोड़ो, मतलब लड़ाई करो, लात हाथ छोड़ो, अब छोड़ो लात हाथ, अब बैठ जाओ, वरना क्यों कह रहे बैठ जाओ, वरना चप्पल वाली फिर आके मारेगी। क्या बोल रहा है वो, लात हाथ छोड़ो वरना चप्पल वाली फिर आके मारेगी। चप्पल वाले कौन, आपकी मम्मी हमेशा चप्पल लेके आती है आपको मारने के लिए, तो बच्चे ने नाम देगी चप्पल वाली। तो यहाँ पे लीनियस, हैकल, कॉपलैंड, आर.एच. व्हिटेकर, कार्ल वॉस, तो गिनती आती है 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। सो ये एक जुगाड़ याद करने का, अगर काम में आ रहा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एग्जाम में आपके सिर्फ 2 या 5 का मेन पूछते हैं, लेकिन भैया देखो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप उनके फूफा के लड़के नहीं हो कि आपको बख्श देंगे, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं, ओनली इंट्रोडक्शन, ओनली क्लासिफिकेशन। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बायोलॉजी। टाटा बाय बाय, शब्बा।